तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंथम बायोसाइंसेस आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के बारे में, क्योंकि अलॉटमेंट आ चुका है। अब सबको वेट है कि कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा। हो सकता है मार्केट का जिस हिसाब से मूड माहौल चल रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। 2 दिन से लगातार मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकवाली आ रही है और मार्केट ने अपना एक आज निफ्टी देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया। 25,000 का जो लेवल था उसने आज इसको तोड़ दिया है और लगातार हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। और ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन मार्केट अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा वीक है। रीज़न है ट्रम्प टैरिफ और बहुत ज़्यादा जो यूएस मार्केट में जो रूल्स है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं। ट्रम्प कुछ भी उठा के कभी भी कोई भी टैरिफ को 100, 150, 200 गुना बढ़ा दे रहा है। इस वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। इस बीच एंथम बायोसाइंसेस की लिस्टिंग कैसी होगी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो जीएमपी एक टाइम पे देखा जाए तो 160 के लेवल पे एक 168 का हाई लग चुका था ग्रे मार्केट प्रीमियम में। और अभी जो जीएमपी चल रहा है अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 25%। एक टाइम पे ये अभी आज के दिन ही 132 के आसपास भी गया था, वहाँ से फिर से थोड़ी सी बाइंग आई और 144 के आसपास अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। यानी आपको एक लॉट मिला है तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 3444 रुपीज़ के आसपास, मतलब कि करीबन करीबन देखा जाए तो 3800 रुपये के आसपास का प्रॉफिट एक लॉट में देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे ग्रुप में बंदे हैं जिनको 3 लॉट 4 लॉट भी मिला है। किसी ने 8-8 एप्लीकेशन लगाए थे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स हैं, उनको एक भी अलॉटमेंट नहीं मिला है। वो सारे लक पे डिपेंड करते हैं। किसी ने 2 लगाया, दोनों में मिल गया। अब काफ़ी सारे लोग बिग एसएनआई लगाए थे, उनको नहीं मिला। एक दोस्त है उसने थर्ड पार्टी में बिग एसएनआई लगाया था, उसको मिल गया। तो पूरा का पूरा जो डिपेंड करता है लक कैसा किसका है, तो लक फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हर एक चीज़ में। पर निराश होने वाली बात है नहीं, क्योंकि अभी ये ऐसा नहीं है कि एक ही आईपीओ है, इसके बाद से कोई आईपीओ आएगा नहीं। आईपीओ बहुत अच्छे-अच्छे अभी आईपीओ लाइन में लगे हुए हैं, तो उसमें आप अपना लक ट्राई करिएगा। और मल्टीपल डीमैट अकाउंट, मैं अगेन बात करता हूँ, मल्टीपल डीमैट अकाउंट आप यूज़ करिए। रियल डीमैट अकाउंट पहली चीज़, उसके बाद से जब आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं रहते और फंड उसके बाद भी बच जाता है आपके पास, तो आप यूज़ करिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। पहले ही थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लगा देंगे तो थर्ड पार्टी में 50-50 चांसेस रहते हैं मिलने के। हालाँकि मिला है, इस बार भी आईपीओ में एंथम बायोसाइंसेज़ आईपीओ में भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मिला है। मुझे खुद 2 एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मिला है थर्ड पार्टी में। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब आपके पास अगर 10 डीमैट अकाउंट है, 10 डीमैट अकाउंट से आपने अप्लाई कर दिया है, उसके बाद भी आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं थोड़े से और फंड आपके पास है, तो आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करिए। नहीं तो जितना ज़्यादा हो सके आप यूज़ करिए रियल अकाउंट का। बस और कोई भी ट्रिक नहीं है। जो कोई बोल दे कि नहीं आप 12 बजे अप्लाई करो, आप 4 बजे अप्लाई करो, आप अगले दिन अप्लाई करो, आप तीसरे दिन अप्लाई करो अलॉटमेंट मिलेगा, ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है। लॉटरी बेस पे अलॉटमेंट होता है, पैन कार्ड से अलॉटमेंट का जो प्रोसेस वो स्टार्ट होता है। बस सिंपल सा लॉजिक है, डिफरेंट डिफरेंट डीमैट अकाउंट और मल्टीपल डीमैट अकाउंट, जितना ज़्यादा डीमैट अकाउंट उतना ज़्यादा अलॉटमेंट के चांसेस आपके, बस। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए। चलिए हम बैक आते हैं और स्ट्रैटेजी के बारे में समझते हैं कि क्या कुछ करना है। सब्सक्रिप्शन आप देखोगे काफ़ी सही हुआ, 192 के आसपास देखा जाए तो क्यूआईबी, 44 टाइम देखा जाए तो एनआई और रिटेल देखा जाए तो करीबन 6 टाइम हुआ है सब्सक्रिप्शन और 7 टाइम एम्प्लॉय कैटेगरी, ओवरऑल 67.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ था ये आईपीओ। मतलब धमाकेदार पैसा इस आईपीओ में लगा था। लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी, एक प्लस पॉइंट ये है कि स्मार्ट वर्क आईपीओ जो लिस्ट हुआ था, लिस्टिंग बहुत सही हुई थी उस आईपीओ की। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम उतना सपोर्ट नहीं दे रहा था, लेकिन लिस्टिंग के बाद से जो उसके प्राइस में एक्शन है, करीबन 12-13% के आसपास का गेन मिल गया था, जिसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा कम थी। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और इसमें अगर मंडे के दिन अपना मार्केट थोड़ा सा भी पॉजिटिव या फ्लैट रहता है, तो हमें एंथम बायोसाइंसेज़ का जो लिस्टिंग है करीबन 30% भी जा सकता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता दूँ। ट्रेवल्स फूड्स आईपीओ में आते हैं। हालाँकि उतना इसमें डिमांड नहीं था और देखा जाए तो 2000 करोड़ के आसपास का इशू साइज़ था और उसके बाद भी क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन भी उतने सही नहीं थे। रिटेल तो सब्सक्राइब हुआ भी नहीं था। लेकिन ग्रे मार्केट के हिसाब से लिस्ट हुआ था ये आईपीओ, मतलब ₹1100 का बेस प्राइस था और ₹1125 के आसपास लिस्ट हुआ। और लिस्ट होने के बाद आप देखो, तुरंत ये जो कैंडल है आप सोच समझ नहीं पाओगे, तुरंत ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग लाइव में ज्वाइन भी थे। हर एक आईपीओ में मैं लाइव आता हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा जो प्राइस एक्शन रहता है उसके साथ हम लोग देखते हैं कि क्या करना चाहिए, कब हमें बाय करना सही है। इसमें काफ़ी सारे लोग फ्रेश एंट्री लेने के लिए बात कर रहे थे। मैं बोला कि
जब ये 1080 के आसपास आएगा तो थोड़ा-सा सोचेंगे, 1080 आया पर हमें नहीं लग रहा था कि आज के दिन इसमें बाइंग मूवमेंट बन रहा है। हमने मना कर दिया कि इसमें आप बाय मत करना और 10:05 पे मैंने बताया था कि आप जैसे ही कुछ लोग प्री मार्केट में निकाल दिए थे, काफ़ी सारे लोग रिस्क लेके थोड़ा-सा होल्ड किए थे। उनको मैं सिंपल सा बताया था कि देखो थोड़ा-सा अभी ये अपसाइड जाएगा, ₹1100 आपके पास आएँगे, कट टू कट प्राइस पे आप निकल जाना। छोटा-सा क्लिप दिखाता हूँ आपको, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इस आईपीओ में हुआ था। मोमेंट नहीं दिख रहा है इस आईपीओ में तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, नहीं बाय कर रहा हूँ इसको। है आप एसएल के साथ होल्ड करो, आई होप आपका एसएल निकल गया। अगर आप लोग सेल नहीं आपके पास है तो आप वेट करो, एक बार ये टच करने जाएगा 1100 के आसपास, देन आप निकल जाना। क्योंकि इस आईपीओ में कोई मोमेंट नहीं था और ये आईपीओ जस्ट ₹1105 के आसपास फिर गया था 10:10 के आसपास और मैं 10:05 के बाद बोला था कि ₹1100 के आसपास जाएगा, आप निकल जाना। वहाँ से जो कंटिन्यू सेलिंग आई थी और वो आप देखोगे करीबन-करीबन देखा जाए तो ₹1038 का लो लगा था, उसके बाद से बाइंग आया था, पर अगर इतना ज़्यादा सेलिंग आएगा तो कहीं न कहीं रिटेल को लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है और बीच में ही कहीं निकल गया होगा। उससे अच्छा आप कट टू कट निकल जाओ, नीचे कहीं बाइंग मोमेंट मिले तो आप बाय कर सकते थे। इसके बाद से एंट्री होती है बड़े प्लेयर की, मतलब कि ये डिस्काउंट पे आईपीओ लाया गया, मतलब कि करीबन-करीबन जो बेस प्राइस ₹1100 था, लेकिन इसको लाया गया ₹1040, ₹60 पर शेयर डिस्काउंट के बाद ये आईपीओ में अचानक से बाइंग आती है और ये हाई लगा था ₹1161 के आसपास। तो आप देखो कि रिटेल को कैसे ट्रैप किया जाता है। कोई भी आईपीओ में अगर अलॉटमेंट मिलता है और उनको थोड़ा बहुत गेन मिलता है, तो उस गेन के चक्कर में रिटेल को सबसे पहले निकाला जाए। क्रिजेक आईपीओ में भी वही हुआ था, पहले नीचे आया, उसके बाद से जब सब रिटेल निकल गए तो वो हायर हाई पे गया था। ये सारी चीज़ें रिटेल के साथ ही होती है, पहले इनको ट्रैप किया जाता है, देन उसके बाद से बाइंग आती है। अब जिस हिसाब से डिमांड है एंथम बायोसाइंसेज़ का, मुझे लगता है इस आईपीओ में डेफिनिटली पहले सेलिंग आएगी, रिटेल को निकाला जाएगा, उसके बाद से बाइंग आएगी। लेकिन डोंट वरी, आप लोग टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों ज्वाइन करके रखना, अगर जिनको भी अलॉटमेंट मिला है। हम लोग लाइव रहेंगे, 9 एएम लाइव आने का टाइम रहेगा, तो आप लोग एक्टिव रहना और लाइव में देखें कि क्या मोमेंट बन रहा है, सेल करना है, नहीं करना है, प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है, क्या 1-2 दिन का होल्ड कर सकते हैं या फिर नहीं। तो हर एक चीज़ देख के उसके बाद से इसमें कोई डिसीजन लिया, क्योंकि फाइनल डिसीजन का वीडियो तो अलग ही रहता है। अभी आप क्या कर सकते हो, लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी, मतलब आप जितने भी वीडियो देखोगे, सबसे अच्छी चीज़ है, हर एक लोग यही बोलेंगे सबसे अच्छी चीज़ है 50% बुक करना, 50% होल्ड करके सेल ट्रेल करते रहना। जिनको रिस्क नहीं लेना है प्री मार्केट में निकल जाना, जो रिस्क लेना चाहते हैं थोड़े दिन होल्ड कर सकते हो। ये चीज़ आपको हर एक जगह देखने को मिलेगी, तो ये तो कॉमन चीज़ है भाई, आपको भी पता है 50% होल्ड करूँगा तो 50% के बाद मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, तो 50% जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट रहेगा वो 50% ही रहेगा। पर इसमें नया कुछ नहीं है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या पूरी क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं या फिर कुछ क्वांटिटी प्री में निकालना है। प्री में निकालना है, कितना निकालना है, 15%, 30%, 35%, 75%, कितना प्री मार्केट में निकालना सही रहेगा। तो उस हिसाब से जब भी कुछ भी मूवमेंट रहेगा, अगर बहुत अच्छा बाइंग आ जाती है, जैसे कि अभी को ये आईपीओ चाहिए, तो इनको 2 सिनेरियो में मिल सकता है, या तो इस प्राइस को डिस्काउंट में कर दें, जैसे कि तुरंत खुले, सेलिंग प्रेशर लाएँ, जिससे रिटेल हड़बड़ा के निकल जाए, तो इन ये नीचे से माल उठा लें। दूसरी चीज़, प्री मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑर्डर लगा दें, जिससे बाइंग मतलब और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाए और बाइंग वहाँ पे आएगी तो रिटेल को भी फ़ायदा होगा। जब रिटेल को फ़ायदा होगा तो कहीं न कहीं आईपीओ 35% 40% के आसपास भी जा सकता है। अभी 25% है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 30% आराम से लिस्टिंग गेन मिल सकती है इस आईपीओ में। तो वो सारी सिनेरियो हम लोग लाइव में ही देखेंगे कि लाइव में ही एक्चुअल मूवमेंट होता है। प्राइस सेटलमेंट बीएससी के एक्सचेंज पे, एनएससी के एक्सचेंज पे क्या आता है, कितनी डिमांड्स आ रहा है, सेलिंग प्रेशर क्या चल रही है, हर एक चीज़ हम लोग लाइव में ही देखते हैं। एसएल कितने का लगाना है, प्री मार्केट में जो लिमिट ऑर्डर है क्या रहने वाला है, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, हर एक चीज़ हम काफ़ी सारे लोग जो हैं उनको पहली बार आईपीओ मिला होगा, उनको नहीं पता रहता है कैसे सेल करना है। मैं आपको पूरी चीज़ बताता रहता हूँ, हर एक चीज़ जो भी आपके डाउट्स रहते हैं, तो लाइव में ही हर एक चीज़ देखेंगे। स्ट्रैटेजी का सिंपल सा मतलब है कि वेट करना है, ये आईपीओ बहुत शानदार है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा आईपीओ है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम इस आईपीओ में दिया जा सकता है। आपके पास डेफ़िनेटली 2-3 लॉट मिले हुए हैं, तो 1 लॉट प्री में निकाल देना, 2 लॉट होल्ड करना, 1 लॉट साढ़े 10 बजे के आसपास निकालो और 1 लॉट 2-3 दिन का टाइम दो, उसके बाद निकालो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।